इनबाउंड लीड कभी नहीं आएगी अगर आप आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी? 6,000 रुपए। तो लिंक्डइन पर ज्यादा से ज्यादा इनबाउंड लीड अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो वर्क करती है? Like I want to give every mantra that needs to be getting viral on LinkedIn. आप कोई एक पीस ऑफ एडवाइस शेयर कर सकते हो मतलब फ्रीलांसर्स के लिए? क्लाइंट के साथ मीटिंग में हमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए और कन्वर्सेशन कैसे करनी चाहिए? If you are not putting pictures जिसमें आपने काले कलर के गॉगल्स पहने हुए हैं posing like this. आप हमें 15K या फिर 1 लाख अर्न करने का कोई रोड मैप शेयर कर सकते हैं? आप लिंक्डइन से एवरी मंथ कितना अर्न कर रहे हो? हाय अंशिका, वेलकम टू द सिस्का शो। Hi guys, thank you for having me on this show. Super excited, and this is my second podcast I am doing, and really happy. Yeah, we are super excited also. ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए एंड ऑल्सो ये भी बताना कि हमारे ऑडियंस को ये पॉडकास्ट क्यों देखना चाहिए। Okay, fine. So my name is Anshika Singh. I am a small town girl from Lucknow, making my career into marketing. That is all into social media marketing. I've been into this company for like 3 years now. I've been handling the LinkedIn IDs of very famous personalities and founders. I mainly work with CXOs and businessmen to build their LinkedIn profiles, make them go viral, bring leads, and some more what we can do as an LinkedIn outreach agency. I'm the founder of the Scale, Super Scale. Me and my co-founder Priyank Bharadwaj are the co-founders of the Super Scale, and we have just registered our firm this month, and we are super excited. Before that, I was just freelancing, and now I have transformed into being a founder and naming this thing that I'm doing. So why one should watch this podcast is like I want to give every mantra that needs to be getting viral on LinkedIn as a founder. So if you're a founder or a businessman on a small scale MSME and you want to build your presence on LinkedIn and let people know what you do and get leads out of it, if you're a B2B business, then that's why you should watch this podcast. That's all. ग्रेट। आपको कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने अपनी एजेंसी स्टार्ट की है एंड हमारा अब हम स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को एक न्यू क्वेश्चन के साथ। आप लिंक्डइन से एवरी मंथ कितना अर्न कर रहे हो? That is a great question. So right now I am getting up to 2.5 to 3 lakhs per month. That is all above from the profiles that I am doing. Okay. So it fluctuates because sometimes clients, agency culture, sometimes clients back off and we have some more hiring things going on, but the average is 2.3, and it's like in 6 months only. So I started this agency in January 2024, and like it's now we are approaching November, so it's like in 1 year I have did this. It's not a great number, I guess, but yeah, it's good to start with. No, ये ग्रेट नंबर से कभी स्टार्ट किया आपने, अपनी एजेंसी भी स्टार्ट की है, तो ये ग्रेट नंबर से ऑफ कोर्स है। सो अगर कोई लिंक्डइन पर स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल अभी बिगिनर स्टार्ट कर रहा है, तो उसे मेन फोकस किस चीज़ पर करना चाहिए? कुछ आप मेन थिंग्स मतलब शेयर कर सकते हो? हाँ, लिंक्डइन पे स्टार्ट करना है, मेक अ प्रोफाइल, ठीक है, कि हैव अ गुड प्रोफाइल पिक्चर। कुछ नया नहीं बता रही हूँ, सब कुछ ये अवेलेबल है इंटरनेट पे, बट ये अगर सेशन हम कर रहे हैं तो लेट इट मेक अ मास्टर क्लास फॉर लिंक्डइन फॉर एवरीवन, बिगिनर्स, बी इट फाउंडर्स और यू आर अ फ्रीलांसर। लिंक्डइन पे जा रहे हो, एक प्रोफाइल बनाओ, मेक श्योर यू हैव एंटर्ड योर ईमेल एड्रेस राइट, फोन नंबर राइट, क्योंकि वो आप ऐसा मत यूज करो जो कि आप भूल जाते हो, या फिर कोई आपकी ऐसी ईमेल है जिसको आप ज्यादा यूज नहीं करते हो, कोई रैंडम ईमेल है, तो मेक इट प्रोफेशनल। और फिर उसमें एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, मेक श्योर योर हेडशॉट इज क्लियर एंड क्रिस्प, यू आर स्माइलिंग, यू आर नॉट पुटिंग पिक्चर्स जिसमें आपने काले कलर के गॉगल्स पहने हुए हैं पोजिंग लाइक दिस, नो दैट्स नॉट फनी, इट्स नॉट गुड। और देन हैव अ बैनर। मोस्टली क्या होता है, जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो अपने बैनर्स को बहुत वो कर देते हैं, दे डोंट गिव फोकस ऑन टू, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते हैं कि उसमें क्या करें, तो कुछ भी लगा देते हैं। उनके बैनर्स जो होते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट योर ऑफर स्टेटमेंट ऑन योर बैनर। अब अगर आप एक फ्रीलांसर हो, अगर आप एक फाउंडर हो, तो आप एज अ फाउंडर किस कंपनी को, उसका विजन क्या है, आप क्या आपका मोटिव स्टेटमेंट है, वो लिखो वहां पर बैनर। दिस इज बैनर डन, हेडलाइन, देन यू हैव टू गो विद योर हेडलाइन, व्हाट इज योर, अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आप क्या ऑफर कर रहे हो, दैट इज मेरी, अगर आप ऑफर स्टेटमेंट लिखोगे तो मैंने लिखा हुआ है, आई हेल्प CXOs to build their authorities on LinkedIn via content। एक लाइन में मैंने लिख दिया है कि what I do for you,
तो वैसे ही आपको अपना ऑफर स्टेटमेंट लिखना है वहां पर हेडलाइन पर कि आप क्या ऑफर करते हो। आपके प्रोफाइल पे कोई आ रहा है तो वो क्यों आना मतलब वो क्यों देखे आपकी प्रोफाइल, दैट्स इट। बिजनेसमैन हो तो यू हैव टू राइट कि आप कितने टाइम से बिजनेस हो, व्हाट योर बिजनेस डू, आप कहाँ कहाँ फीचर हुए हो, समथिंग लाइक दैट, व्हाट आर योर अचीवमेंट्स आर, बट उसको शॉर्ट एंड क्रिप्स, नॉट मोर देन 12 वर्ड्स पे जाना चाहिए। 12 वर्ड से ज्यादा करोगे तो नो इज गोना रीड इट। सो ये 3 चीज फोकस होती है, ये तो करना ही करना है पहले दिन जाके। फिर सेकंड डे यू कैन स्टार्ट विद अबाउट सेक्शन, योर समरी सेक्शन, जो भी एक ही चीज होती है। अबाउट सेक्शन में यू कैन राइट योर जर्नी कि आप यहाँ पर क्यों आए, किस लिए आए। देन यू कैन ऑल्सो राइट कि आपके क्या क्या सर्विसेज हैं। इफ यू आर अ फ्रीलांसर तो आपके सर्विसेज क्या है वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, आप कितने टाइम से कर रहे हो। मे बी आप 1-2 लाइन में अपने टेस्टिमोनियल्स लिख सकते हो वहाँ पर कि मैंने आई हैव वर्कड विद दीपेंद्र गोयल एंड make this changes into his profile, got this much leads, है ना, ये सब लिख सकते हो आप अपनी समरी में। If you are a business owner, what you can write is how you started this company, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपने कितनी कंपनी बनाई है, उसका क्या एग्जिट रहा, क्या फेल हो गए, राइट अबाउट इट, अभी कौन सी कंपनी बना रहे हो, उसका विजन क्या है, एंड व्हाई वन शुड फॉलो यू। क्योंकि आप मे बी टेक के बारे में बता रहे हो, मे बी आप ऐसी बातें कर रहे हो जो कि एंटरप्रेन्योरियल है और दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करेगी उनकी जर्नी में, तो व्हाई वन शुड फॉलो यू। अभी तक हमने प्रोफाइल में कभी सीटीए नहीं लिखा, तो एक अबाउट सेक्शन ऐसा आता है जिसमें हम सीटीए लिखते हैं, राइट। once CTA is done, I guess it's your experience, your skills, your recommendations, and feature section, ये 4 चीजें आती है। तो let's start with experience. What is your experience? जरूरी नहीं है कि आप अपना स्कूल कॉलेज सब लिखो, you can write आपने कहाँ का जॉब की है, मे बी इफ यू आर फ्रीलांसर यू कैन गो विद स्कूल कॉलेज, है ना, और अपने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, एक्सपीरियंस में सब कुछ डाल दो। अगर आप एकदम बिगिनर हो, राइट, अब मैं क्या हूँ, मैंने से किया हुआ है, अब मेरे एक्सपीरियंस सेक्शन में काफी चीजें आ गई थी, मोर देन 12 to 13 एक्सपीरियंसेस आ गए थे। तो मैंने फिर उसको शॉर्ट आउट किया कि भाई कौन सा रेलेवेंट लग रहा है उसको रखिए, कौन सा नहीं लग रहा है उसे हटा दे। तो मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस जो हटा दिए जो कि रेलेवेंट नहीं थे। तो यू हैव टू फिल्टर इट आउट एज अ फ्रीलांसर। अब अगर आप एक फाउंडर हो तो आपके एक्सपीरियंस में आपने कहाँ पर यू हैव को फाउंडेड, आपके बैकग्राउंड क्या, आपने कहाँ काम किया, यू हैव टू राइट दैट। एक्सपीरियंस सेक्शन उसमें उतना कुछ सोचना नहीं पड़ता है, जो भी सच है वही लिखना है। देन गोज योर recommendations. So your recommendation freelance important है, business owners का जरूरत नहीं पड़ता। तो अगर आपने किसी के साथ काम किया है, they can give you recommendation always back। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो आपको टेस्टिमोनियल्स देते हैं, दैट इज फाइन, पर अगर आपके रिकमेंडेशन है आपके पास तो यू कैन फ्लैश इट आउट ऑन योर प्रोफाइल। अगर आप कि मेरे को रिकमेंडेशन मिला एंड एवरीवन कैन सी इट कि इसको इसने रिकमेंड किया है, तो रिकमेंडेशन आई गो विद 3 रिकमेंडेशन तो एटलीस्ट आपके प्रोफाइल पे हो। मैंने मेरे क्लाइंट से रिकमेंडेशंस आफ्टर 3 मंथ्स लिया था कि आप प्लीज मुझे रिकमेंड कर दो। अब तो फीचर भी आ गया प्रोफाइल पे कि अगर आपकी प्रीमियम प्रोफाइल है तो आपका रिकमेंडेशन पॉपअप होता है आपके फीचर सेक्शन, है ना। तो रिकमेंडेशन है वेरी इंपॉर्टेंट। देन योर स्किल्स पे क्या है, यू कैन डू इट। जैसे सर्टिफिकेशन कर लिया कोई आपने लिंक्डइन पर, या फिर आपने डाल दिया कि ये मेरी स्किल है, डोंट bombard it with 20-25 skills। आपके जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो ग्राफिक डिजाइनिंग में जैसे क्या आता है, फोटोशॉप आता है, एडिटिंग आता है, रील्स आता है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आता है। ये 5 या 6 मैक्स टू मैक्स 6 स्किल्स इसमें डालो आप, एंड लेट पीपल एंडोर्स इट। क्या होता है ना, अगर आपको एंडोर्समेंट मिलता है दैट्स आल्सो लुक नाइस, तो अपने फ्रेंड्स से बोलो कि यार एंडोर्स कर दो मेरे को। तो देखो ये सब चीजें क्या है ना, ये आपका स्किल सेक्शन उतना नहीं मायने करता है, क्योंकि पीपल इवेंचुअली गोना आस्क यू कि आपका कैसा काम है, टेस्टिमोनियल्स फॉर इफ यू आर अ फ्रीलांसर। तो अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, इफ नहीं मिल रहा तो इतना रोने की जरूरत नहीं है, इट्स गुड। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर फीचर सेक्शन। फ्रीलांसर हो तो 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको टेस्टिमोनियल का वहाँ लिंक होना चाहिए जहाँ पर लोग जाके पहले ही आपका पोर्टफोलियो चेक कर सके, ठीक है। दूसरा होना चाहिए आपकी कैलेंडरी लिंक, कि अगर उसको आपको टेस्टिमोनियल अच्छा लगता है तो कैलेंडरी लिंक में जाके वो बुक कर सके। तीसरा होना चाहिए आपका एक वायरल पोस्ट। तो वायरल पोस्ट जैसे हो स्टार्टिंग कर रहे हो तो नहीं होगा, कोई भी वायरल पोस्ट नहीं होगा, बट आपको ऐसा पोस्ट लिखो जिसमें आप सब बता रहे हो अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने टेस्टिमोनियल्स के बारे में। उस पोस्ट में आप सब कुछ एक बता रहे हो कि हे आई एम अंशिका सिंह, आई एम अ फ्रीलांसर, आई हैव डन दिस थिंग विद माय दिस क्लाइंट्स, दीस आर द रिजल्ट्स, and I would really love to connect with you all guys if you need my services। ऐसा करके पोस्ट बनाओ, सुंदर सी अपनी फोटो डालो और उसको पिन कर दो अपने फीचर सेक्शन।
गोइंग फॉरवर्ड मेरा पहला पोस्ट जो वायरल गया था दैट वाज अबाउट 6 मंथ्स आफ्टर, जिसमें कम से कम 1000 वगैरह लाइक्स आए थे। तो वो मैंने पिन करके रखा है आज तक, वो हो गया। देन उसके बाद मैंने जो दूसरा पोस्ट मेरा वायरल गया उसको पिन किया। देन फीचर सेक्शन में एक और चीज आ गई है कि आपको रिकमेंडेशन अगर मिली है तो वो भी आप वहां पर पिन कर सकते हो। तो इफ यू गॉट रिकमेंडेशन फ्रॉम योर क्लाइंट्स, तो दो तो चीजें हो गई, एक कैलेंडर लिंक हो गया, एक आपको पोर्टफोलियो होगा, वो डायरेक्टली विद योर रिकमेंडेशन, जो कि आपका स्टार क्लाइंट रहा हो। मेरा एक स्टार क्लाइंट है, तो उनका मैंने रिकमेंडेशन उसमें लगा के रखा है कि भाई इनके साथ मैंने काम किया है। तो उससे क्या होता है, यू गेट दी अथॉरिटी। अब ये हो गई फ्रीलांसर की बात। अब है बात करते हैं हम बिजनेस ओनर्स की। टॉक अबाउट योर बिजनेस, टॉप, राइट, लेफ्ट, राइट, सेंटर, एवरीवेयर। बिजनेस के बारे में बात करो, अगर आपका कोई पोस्ट वायरल जा रहा है उसको पिन कर दो। इफ यू आर गेटिंग फीचर्ड ऑन समथिंग, मैगजीन में फीचर हो रहे हो या फोर्ब्स में फीचर हो रहे हो या कुछ भी कर रहे हो उसमें फीचर हो रहे हो, तो वो वहां पर that hard for founders, freelancers के थोड़ा tricky होता है। That's ये आपको ऑप्टिमाइजेशन पार्ट हुआ, सिर्फ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, ये आपने बहुत ज्यादा अच्छे पॉइंट मेंशन किए हैं, बहुत अच्छी चेकलिस्ट दे दी आपने, बिल्कुल ही शॉर्ट मास्टर क्लास हो गई है। डेफिनेटली, थैंक यू। इनफैक्ट आई हैव आल्सो अ ई-बुक, उसको आप लिंक कर देना नीचे, जिसमें ऑप्टिमाइजेशन की मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दी है, तो पीपल कैन आल्सो यूज। या श्योर, डेफिनेटली। तो लिंक्डइन पर ज्यादा से ज्यादा इनबाउंड लीड अट्रैक्ट करने के लिए कौन-कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो वर्क करती हैं? इनबाउंड लीड्स आर वेरी ट्रिकी। अगर आप एक फ्रीलांसर हो जिसने आज स्टार्ट किया है, डू नॉट थिंक कि आपको 3-4 महीने तक इनबाउंड लीड आने वाली। दैट इज माय एक्सपीरियंस, आई डोंट नो लोग कैसा कर रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा था। इनबाउंड लीड्स की आई गेस स्ट्रेटजी एक ही है कि आप एक कंटेंट अच्छा बनाओ अपना। देखो कंटेंट कैसा, कंटेंट के टाइप होते हैं। अगर आप एक डायरेक्ट inbound lead content बना रहे हो कि hey I'm looking for 5 people that can avail my services and I do this and these are my results, उससे आपको कमेंट में inbound lead आता है, hey I want your services, something like that। और inbound lead आपको कैसे आती है, if your content is going viral day to day and you are putting content every day, तो आप क्या कर रहे हो, आपकी बैक स्टोरीज क्या है एंड आपके टेस्टिमोनियल्स कैसे हैं, यू आर टॉकिंग रेगुलरली अबाउट इट एंड यू आर कनेक्टिंग टू राइट ऑडियंस। इनबाउंड लीड कभी नहीं आएगी अगर आप एक फ्रीलांसर हो, आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, आप कनेक्ट कर रहे हो मे बी आई डोंट नो, मे बी ऐसे लोगों से जो आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है, मे बी शेफ्स से कनेक्ट कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है ना। तो आपके टारगेट ऑडियंस से कनेक्शन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज दिस, अब हर रोज मैक्सिमम 30 से लेकर 35 लोगों को, इफ प्रीमियम अकाउंट नहीं है आपको उतना नहीं होगा। आई वुड से भाई एक वेंडर है मेरे पास, आई विल शेयर हिज नंबर, वो प्रीमियम अकाउंट वेंड करता है, सो गो विद इट, बहुत सस्ते मिल जाता है प्रीमियम अकाउंट, इट्स लाइक 3500 फॉर 6 months। गो विद अ प्रीमियम अकाउंट पहले दिन से। अगर प्रीमियम अकाउंट नहीं है, बहुत वेंडर्स मिल जाएंगे जो कि गिफ्ट कार्ड देते हैं, गो विद इट भाई। आज तक मैंने आई गेस मैंने पिछले साल लिया था, इट फॉर लाइक 2500, इट वाज फॉर अ ईयर। तो प्रीमियम अकाउंट, अब उसके बेनिफिट्स ये है कि आप उसमें ना कनेक्शन नोट जब भेजते हैं, अगर प्रीमियम अकाउंट नहीं तो मैक्सिमम आप 10 से 5 लोगों को भेज सकते हो इन अ वीक। अब इसमें क्या, इसमें कोई लिमिट नहीं है प्रीमियम अकाउंट। बिल्कुल। तो पहली बात तो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना शुरू करो। आज अगर आपने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई है, कंटेंट लिखो 1 हफ्ते का, डालो, पोस्ट करो एंड स्टार्ट कनेक्टिंग टू योर टारगेट ऑडियंस फ्रॉम डे 1। सेंडिंग 30 कनेक्शन रिक्वेस्ट डे, 500 कनेक्शन रिक्वेस्ट अपनी खत्म करो करके। देन जब 500 लोग आपको जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपका कंटेंट उनको दिखता है। नाउ दे अट्रैक्ट, नाउ यू आर नर्चरिंग देम, है ना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये होती है उनकी कि कंटेंट बहुत अच्छे से डाल रहे हैं, कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। भाई तुम्हारा कंटेंट जब वायरल ही नहीं जाएगा तो कैसे इनबाउंड लीड आएगी? नो वन इज गोना डीएम यू वांट दिस। तो ये तभी होता है जब तुम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो रोज, ये कोई फ्लूक नहीं है। इनबाउंड लीड लाना भी एक तरीका होता है उसका। तुम कंटेंट बढ़िया करो, उसमें अपने सारी चीजें जो तुम कर रहे हो उसके बारे में बताओ। अपनी यही देखो, कंटेंट बनाने का भी एक तरीका होता है, टेल यू आफ्टरवर्ड्स। कंटेंट लिखने का तरीका मैं बताती हूँ। स्ट्रैटेजी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है भाई, नहीं भेजोगे तो टारगेट ऑडियंस नहीं बढ़ेगी, आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड वो डिग्री कनेक्शंस का वो पोस्ट नहीं दिखेगा, दे वांट इधर बॉदर यू कि कौन हो तुम। तो इनबाउंड लीड का भी यही स्ट्रेटजी है कि गो विद कनेक्शन रिक्वेस्ट। बिल्कुल। सो आप कोई एक पीस ऑफ एडवाइस शेयर कर सकते हो मतलब फ्रीलांसर्स के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए? पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ग्रेट क्वेश्चन। तो जैसे मैंने पहले बताया,
इनबाउंड लीड की स्ट्रेटजी क्या होती है। नाउ इनबाउंड लीड आपने मतलब आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो, उसमें ऑफ कोर्स उसमें आप कनेक्शन नोट डाल रहे हो, उसके भी आउटरीचिंग के काफी स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है मार्केट में। यू नो व्हाट, सबके लिए सब कुछ काम नहीं करता है। कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं कि दे वांट टू बिल्ड रिलेशनशिप, दे विल राइट कि हे कनेक्शन रिक्वेस्ट में लिखते हैं हे आई राइट योर दिस पोस्ट वांट टू कनेक्ट विद यू, एंड वो मान लो एक टाइम पे कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, देन मे बी उनको आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए, है ना। तो कुछ तो मैं क्या करती हूँ, मैं डायरेक्ट पिच करती हूँ, ब्रो आई लाइक योर कंटेंट, यू आर नॉट कंसिस्टेंट, आई मे हेल्प यू विद दिस, लेट्स कनेक्ट, ये मेरा कनेक्शन रिक्वेस्ट होता है। एंड अगर वो कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब ही इज हैविंग दिस ट्रबल इन हिज माइंड, देन ही हैज कनेक्टेड विद मी एंड नाउ मे बी ही इज माय वार्म लीड एंड आई कैन नर्चर इट। ये हो गया पर्सनल ब्रांडिंग में पहला स्टेप कि आप दूसरे लोगों से कनेक्ट कर रहे हो। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने बारे में शोशा कर रहे हो, नहीं यार, मेरी प्रोफाइल पे जाके देखो, अपने बारे में बहुत मिनिमम लिखती हूँ, मतलब पीपल वोंट नो अंशिका सिंह है कौन, सिर्फ अपने काम के बारे में लिखती हूँ, है ना। तो बहुत से लोगों का देखा है मैंने कि इट्स माय फर्स्ट फ्लाइट, इट्स माय फर्स्ट डिनर, भाई नहीं है, किसी को पड़ी है यार, तुम क्यों लिख रहे हो ये सब। तो ये सब चीजें हैं ना, तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि भाई तुमको बिजनेस बनाना है, नो वन इज गोना गिव अ डैम अबाउट कि तुम कहाँ डिनर कर रहे हो। अभी बहुत जैसे अंकुर वारिको के बारे में तो चलो समझ सकते हैं कि वो इस तरह लिख रहा है, अभी तुमने प्रोफाइल बना रही ऑन राइटिंग एंड यू आर राइटिंग आई हैड माय फर्स्ट डिनर विद माय फैमिली, नो वन इज गोना डैम गिव अ डैम अबाउट इट। तो कंटेंट स्ट्रेटजी सब सेकंड चीज ब्रांडिंग में होती है। अभी कंटेंट कैसे होता है, तो कंटेंट में 3 से 4 पिलर्स का होता है। एजुकेशन होता है, एंड इस पे कोर्स बनाया था, एक होता है एजुकेशन, एक होता है कि आप प्रोस्पेक्टिंग पे कैसा काम कर रहे हो, एक होता है कि ट्रेंड्स पे में भी आप बात कर रहे हो, और एक होता है कि आप फन पे काम कर रहे हो। और फन का मतलब क्या आप लिख सकते हो अपने बारे में, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कंटेंट पिलर, दैट इज एजुकेशन। कि भैया आप डिजाइनिंग में हो तो डिजाइन के बारे में बात करो कि आपने क्या क्या काम किया, आपने डिजाइन में क्या नया आ रहा है, यूट्यूब पे किस तरह के थंबनेल चल रहे हैं, पहले कैसे थे अब कैसे हो गए। अब जैसे आप पर्सनल ब्रांडिंग में मैं बात करती हूँ तो क्यों इम्पोर्टेंट है पर्सनल ब्रांडिंग पे, बहुत कॉमन हो गया बात करना। अब पर्सनल ब्रांडिंग के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, आगे जाके क्या बन सकता है, इलॉन मस्क अपने पर्सनल ब्रांडिंग से क्या क्या तूफान मचा रहा है, ये कुछ नए ट्रेंड्स आ रहे हैं जिसके बारे में बात करना चाहिए, वो हमारा एक पहला कंटेंट पिलर हो जाता है। सेकंड होते हैं कि मान लो आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो खुद करना चाहता है, अभी बस बजट नहीं है, मे बी वो बाद में जाके आपको कर ले, तो हम लोग इन्फॉर्मेशनल बनाते हैं, वैल्यू गिविंग बनाते हैं। तो 3 टिप्स दैट यू कैन यूज टू बिल्ड योर हेडशॉट अ ग्रेट एट द फर्स्ट टाइम, ये सब कुछ कंटेंट पिलर्स होते हैं, तो डन फॉर यू होते हैं। मतलब मैंने स्ट्रेटजी बना दी है भाई, मैं ये यूज करती हूँ, तुम भी ये यूज कर सकते हो, एंड इफ यू हैव टाइम यू कैन डू इट। तो वैल्यू पोस्ट होता है, देन यू कैन आल्सो ऐड योर टेस्टिमोनियल्स इन इट कि मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई एंड ये इस तरह काम किया, नाउ यू कैन यूज इट। सो एज अ केस स्टडी मैंने कोलैबोरेटिव आर्टिकल की एक स्ट्रेटजी बनाई थी। अब उसमें ये हुआ कि मेरे जो क्लाइंट्स थे उनको कोलैबोरेटिव आर्टिकल में 1 या 2 दिन में बैच मिल जा रहे थे, तो मतलब मैंने कोलैबोरेटिव आर्टिकल फोड़ दिया, अपने क्रैक कर दिया मैंने। अब मैंने उस पर पोस्ट बनाया, वो पोस्ट बना के मैंने डाल दिया, मैंने कहा ये रिजल्ट है, ये स्ट्रेटजी थी, करना है तो कर लो, इफ यू डोंट वांट आई कैन हेल्प, ये सीरियस हो सकता है, ठीक है। वैल्यू ड्रिवन पोस्ट होता है। देन इज समथिंग एंटरटेनमेंट, जैसे ओलंपिक का आ गया तो यू राइट इट समथिंग अबाउट दैट। अभी टाटा जी की डेथ हो गई, यू कैन राइट समथिंग अबाउट दैट, ये हो गया हमारा कुछ। एंड देन फन इज अबाउट यू कि हु आर यू एज अ पर्सन। नाउ होता क्या है कि लोग ना अट्रैक्ट होते हैं आपसे कि आप कैसे हो, मतलब ठीक है फ्रीलांसिंग में सर्विसेज जो आप दे रहे हो 100 लोग और दे रहे हैं, बट आर यू अ जेन्युइन पर्सन, आर यू ह्यूमन, डू यू हैव इंस्टिंक्ट्स, ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं आपके अंदर, सो यू कैन राइट समथिंग अबाउट इट। तो मेरा एक पोस्ट जो बहुत अच्छा वायरल गया था, दैट वाज अबाउट कि हाउ आई वाज ब्रोक इन 2022 एंड 2023 में मैंने अपने मॉम को गोल्ड गिफ्ट किया इन दिवाली। तो बहुत लोग रिलेटेबल हो गए उससे, तो पीपल गेट टू नो हाउ यू आर एज अ पर्सन आल्सो। बट ये बहुत स्मॉल परसेंटेज में होना चाहिए, ये ऐसा नहीं कि आप हर हफ्ते आप एक पोस्ट इस तरह डालो, आप हर हफ्ते के 4 पोस्ट इस तरह डाल रहे हो ना, मे बी आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो सोचेगी कि यार पोस्ट कर रहे हो बस अपने बारे में, क्या ही मैं क्यों पढूं आपके बारे में, कौन हो तुम टेस्ला के मालिक हो, नहीं हो ना, तो मैं क्यों पढूं, मे बी दे अनफॉलो यू। हाँ, मतलब ऐसे ब्लंट बातें करते हैं लोग। मैं 3 साल के साथ रही हूँ, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मम्मी को क्या गिफ्ट किया। तो ये 4 कंटेंट पिलर्स हैं। अब इसके परसेंटेज कैसे होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू पोस्ट की परसेंटेज सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। देन एजुकेशनल पोस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि क्यों इम्पोर्टेंट है जो आप कर रहे हो, ये इसकी परसेंटेज में 2nd नंबर पे ये होना चाहिए। 3rd नंबर पे आपके ट्रेंड्स होने चाहिए। 4th नंबर पे आपको पर्सनल स्टोरीज होना चाहिए।
ये है जब आप स्टार्ट कर रहे हो, व्हेन यू आर अ बिगिनर, जबकि आपके 200 फॉलोवर्स भी नहीं है, यू हैवंट गॉट इवन वन क्लाइंट, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी। जब आप बहुत बड़े बन जाते हो, ऑफ कोर्स पीपल वांट टू नो मोर अबाउट इट, तब आप इसकी परसेंटेज चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट अगर सबसे बड़ी बात ये, अगर आप फ्री में ई बुक्स दे सकते हो, सो देयर इज अ मैक पर्सन नोन एज मैक जैकॉफ, उनका नाम मैं प्रोनाउंस कर पा रही हूँ। ही वर्क्स ऑन लीड मैग्नेट्स। कंटेंट स्ट्रेटजी में कंटेंट पिलर्स कौन कौन से होने चाहिए, दैट आई टोल्ड, 4 होने चाहिए, एजुकेशनल, वैल्यू ड्रिवन, योर फन एंड योर पर्सनल। दैट इज, इसमें आपको वैल्यू ड्रिवन में सबसे ज्यादा काम करना है, देन एजुकेशन पे, देन ट्रेंड्स पे, एंड देन योर पर्सनल। बिल्कुल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट के साथ मीटिंग में हमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए और कन्वर्सेशन कैसे करनी चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंग। सो देखो, क्लाइंट्स, पहली बात, पर्सोना तुमने डिसाइड करके रखा है दिमाग में कि वो ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि वो उसकी कंपनी इतना अर्न करनी चाहिए, है ना, एंड ही मस्ट हैव दिस टाइप ऑफ फॉलोअर्स। चलो ठीक है, तो उस हिसाब से तुम्हें क्लाइंट मिल गया ना। व्हाट अबाउट हिज बिहेवियर? सब क्लाइंट्स का बिहेवियर जो है वो अलग होता है। नाउ देयर इज नो, देखो एक स्क्रिप्ट लिखा जा सकता है कि आप पहले अपना ऑब्जेक्टिव पूछो उनसे कि क्यों आपको ये करना है, देन यू आस्क अबाउट देयर लाइफ स्टोरी, देन यू आस्क अबाउट देयर KPIs कि आपको क्या चाहिए लिंक्डइन से, एंड देन ड्यूरेशन कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना टाइम ड्यूरेशन इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सब पूछ लिया आपने, स्किप हो गया ना। व्हाट अबाउट कि इस तरह चल ही नहीं रहा है काम आपका, आप क्लाइंट क्लोज ही नहीं कर पा रहे। मेरी स्ट्रेटजी बहुत अलग है। व्हेन आई सिट विद अ क्लाइंट, I do not give a damn about myself. I give everything about them कि how was their day, अगर वीकेंड चल रहा है तो वीकेंड पे क्या प्लान है। अब देखो, आपको समझना पड़ेगा उसका ऑरा कैसा है, उस क्लाइंट का ऑरा कैसा है। Maybe he is not that open to people, introvert है वो, तो आप नहीं पूछोगे इससे। पर अगर he or she is very exciting कि hey Anshika, what are you doing this weekend? I have this thing planned up. तो you go into that flow कि आप थोड़ा सा ना कंफर्टेबल करते हो अपने क्लाइंट को। आप यार अगर आप 30 मिनट्स के आपके स्लॉट्स है ना, डू नॉट गो लाइक दैट। या कभी नहीं होता है, कभी कुछ मीटिंग्स 15 मिनट खत्म हो जाती है, कभी कुछ मीटिंग्स 45 मिनट्स चलती है ना। आई हैव बीन थ्रू दैट एंड इट्स नाइस। मतलब हर क्लाइंट अलग अलग होता है, तो ऑफ कोर्स आप एक फ्लो रखो। फ्लो बता देती हूँ पहले कि फ्लो कैसे होना चाहिए। फर्स्ट यू आस्क अबाउट देम, अबाउट देयर डे, कैसा हुआ उनका दिन, कैसा चल रहा है ना, व्हाट दे आर प्लानिंग अप टू, उनका वीकेंड कैसे गया रहा है, व्हाट स्ट्रगल्स आर दे हैविंग इन देयर कंपनी राइट नाउ, कुछ टेंस लग रहे हो आप, एनीथिंग हैपनिंग टू देम, तो आस्क अबाउट देम। देखो कि उनका ऑरा कैसा है, क्या ओपन अप हो रहे हैं, ओपन अप नहीं हो रहे हैं, स्टॉप राइट देयर एंड देन ना, मत पूछो पर्सनल क्वेश्चन, ठीक है। अगर हो रहा है तो देन बी पर्सनल, उनसे पूछो क्या इफ आई कैन बी हेल्प यू, आई हैव दिस कनेक्शन इन माय कनेक्शन, आई कैन ही कैन हेल्प यू विद इट, तो यू गो विद दैट फ्लो। हो जाता है, चलो सेट हो गया। नाउ द एजेंडा, नाउ व्हाई यू वांट to be on LinkedIn, what is your objectives, what you want to be shown on LinkedIn, you ask this कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, क्यों करना चाहते हो ये काम। मैं आपकी इस चीज में हेल्प कर सकती हूँ, ये बहुत लास्ट पे आता है कि मेरे ये प्रोफाइल्स हैं, मैं ये काम करती हूँ। तो डू नॉट टॉक अबाउट योरसेल्फ, यू आस्क देम कि भाई तुम्हें क्यों करवाना है, क्या आपके पास टाइम नहीं है करने का, क्या आपको कंटेंट स्ट्रेटजी समझ में आती है। सो जब वो बता रहा होता है ना ये चीज कि यार मेरे पास टाइम तो है पर मुझे कंटेंट लिखना नहीं आता है, पर आप पीछे पड़े हुए हो कि हम कंटेंट तो लिख देंगे पर हम 4 पोस्ट अ वीक ही लिखते हैं, भाई ही डजंट केयर, उसको उसकी प्रॉब्लम तो सुनो यार पहले कि क्या बोलना चाह रहा है। तो यू लिसन कि मेरे पास उसकी कॉपीराइटिंग का क्या दिक्कत है, तो यू से कि या इट इज अ प्रॉब्लम, इवन वी हैव दिस प्रॉब्लम समटाइम्स कि मुझे यू टॉक अबाउट योरसेल्फ कि मुझे मैं एज अ एजेंसी हूं ना, मुझे खुद समझ में आता है मैं क्या लिखूं। तो आप तो इतने बिजी रहते हो, आपको तो ऑफ कोर्स टाइम भी नहीं मिलता होगा, यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट, नो प्रॉब्लम, गो अहेड, व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम मी। तो वो पूरी जर्नी बताएगा आराम से। ये 100% होना है, अगर आप उसको कंफर्टेबल कर रहे हो ना, पूरी जर्नी बताएगा कि उसको लिंक्डइन पे क्या चाहिए, ठीक है। नाउ यू आर ऑन योर सेल्फ कि आप उसे कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो अपनी सर्विस। तो उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1, सॉल्यूशन आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो। मे बी इज टेलिंग कि यार मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, तो यू से कि आपने ये चीजें मुझे बताई, नाउ दिस इज द प्रोसेस हाउ वी वर्क। आपका ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हम उसको इस तरह सॉल्व करते हैं, आपका ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वी सॉल्व लाइक दिस। सो आई वुड सजेस्ट आप एक ना ऐसा प्रोसेस बना लो जिस उसमें सारी चीजें बता दी। नाउ यू से लाइक I very much understand this problem. I have been to there, I have talked with many founders, it is very common. Now this is what I do to help you out. I have this type of content pillars that will help you create content,
I have this type of processes and teams and flows that will help you save time. I have this type of strategies that will help you get leads. Now these are just 3 statement problems, and I've got solution for it. Additionally, I have this much services that can also help you elevate your brand. Maybe collaborative articles के बारे में बात कर सकते हो कि हम ये भी करते हैं, या फिर LinkedIn न्यूज पे फीचर कैसे होता है वो करते हैं, we help you. तो एक तो उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओ ही बताओ, कुछ एडिशनल भी बता दो भाई कि ये कर ही नहीं, ये करते हैं हम कि ये कैन आल्सो गिव यू दिस. तो ये आपका ब्रीच का फ्लो हो गया. You get introduced, he gives you solution, he gives you problem, you give you solution. Now conclusion part. Right. अब conclusion में क्या होता है, जो क्लाइंट होता है वो सीधा पूछता है भाई कितने पैसे लेते हो, या what are your testimonials. तो you say कि I will send you my testimonials, I will send you the case studies, you have a look. Maybe we can also, इतनी बड़ी मीटिंग मत करो पहले डिस्कवरी कॉल की, आप डिस्कवरी कॉल पे ही वो डेक खोल के बैठे हो. मैं तो कहती हूँ कभी डेक खोल के नहीं बैठना चाहिए डिस्कवरी कॉल में, कभी भी नहीं. मेरे जितने क्लाइंट्स क्लोज हुए हैं डिस्कवरी कॉल की है मैंने, एंड उसके बाद मैंने उनसे कोई कॉल्स नहीं किए. मतलब कि फिर से हम बैठ रहे हैं फिर से बात कर रहे हैं, नेवर. डिस्कवरी कॉल किया, मैंने कहा कि आई विल सेंड यू माय टेस्टिमोनियल्स एंड दिस ऑन योर व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप नंबर ले लो भाई. सिर्फ LinkedIn पे अगर कनेक्टेड हो, say them, hey please provide me your email and WhatsApp number so I can send you the request for the Gmeet and WhatsApp number so that we may get connected if we get lost on internet. So ऐसा करके कुछ भी करके उनका WhatsApp नंबर निकलवा दो, तो हो जाता है, वो निकल आता है. उनको अपने टेस्टिमोनियल्स भेजो, then you keep following up with them. अब ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती कि आप फॉलो अप करो, बट इफ ही और शी इज इंटरेस्टेड, अगर उस 30 मिनट के कॉल में वो आपको पसंद आ गए, आप उनको पसंद आ गए, डेफिनेटली ही इज गोना आस्क फॉर इनवॉइस. बाय इनवॉइस भेज दो जितना का भी है, मेरे को करना है, अब इसको मैं और डिले नहीं करना चाहता. पर अगर आपको उसका ऑरा नहीं अच्छा लगा, आपने उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं समझी, या फिर उसको इनवॉइस में कुछ दिक्कत आ रही है, तो अब देखो स्ट्रैटेजी होती है कि आप अपने आप को एज ए पोर्ट्रेट कैसे रखें. सो इट्स बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है. अगर कोई चीज 20 रुपए की है, यू से इट्स 25, राइट, है ना, एंड देन यू नेगोशिएट एंड कम टू 20. भाई बहुत इजी है यार, मतलब इतना लोग हवा बना के रखे हैं कि क्लाइंट नहीं क्लोज हो रहे हैं. बहुत इजी है, बस मेरे क्लाइंट्स के तक ये नहीं चीज पहुंचनी चाहिए. तो I say it's X amount, and he say कि can be discounted. So I am very much open to give discount. हम इंडियंस हैं, हमें अच्छा लगता है कि हमें फ्री में भी चीजें मिल रही हैं, हमें कुछ एडिशनल चीजें मिल रही हैं, एंड हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है. So I say कि it's X amount, and but if you are not comfortable, I really want to help you, I really want to work with you, you're a genuine person, I can give X minus this 5 or 4 amount to you. He gets very excited कि अरे वाह ठीक है चलो करते हैं. अब कुछ क्लाइंट्स क्या होते हैं ना, अब ये बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बात है, कुछ लोगों के साथ आपको ऐसे ही काम कर लेना चाहिए क्योंकि दे आर वेरी इन नीड, और मे बी वो आगे जाके आपकी हेल्प कर पाए. कुछ क्या होते हैं ना कि चलो मेरे 80% क्लाइंट है जो मुझे फुल अमाउंट पे करते हैं, पर मेरे 10% ऐसे क्लाइंट है जिनके साथ मैं हाफ ऑफ द अमाउंट पे काम करती हूँ, पर वो मुझे क्लाइंट्स लाके देते हैं. They refer me to like left, right and center. तो उनका जो मेरा सीन है, मैंने उनका आज तक कभी रेट नहीं बढ़ाया. I've raised the rates of every other client. उनका रेट मैंने कभी नहीं बढ़ाया because they are helping me out in other ways. So you have to judge this thing. यार ये खुद एक एजेंसी ओनर है, ये मेरे साथ काम करना चाहती है, इसका मेरा टारगेट ऑडियंस भी सेम है, तो क्या अगर हम कोलैबोरेट करते हैं, मैं इसकी लिंक्डइन पे काम करती हूँ, she refer me to her connections, तो वहां से मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा. Not it is also a tactic. तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपने क्लाइंट्स को जज करना है, उनको एज अ क्लाइंट नहीं ट्रीट करना, उसे एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, और बस वो सॉल्व करना. दैट इज द क्लाइंट. अच्छे कनेक्शन, कोई स्ट्रेटजी नहीं लगती है भाई, कोई स्ट्रेटजी कॉल, मतलब कोई इतना हुआ नहीं बनाना है, कभी अ जेन्युइन पर्सन. दैट इज ये मतलब जेन्युइन कनेक्शन और अच्छे कनेक्शन, जितने हम अच्छे कनेक्शन बनाएंगे वो उतने ज्यादा हमें प्रॉफिट देंगे. इन फैक्ट कुछ होते हैं मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मेरी सर्विसेज आज तक नहीं ली है, आज तक. इवन आई कीप फॉलोइंग अप विद देम, पर उनको अगर लिंक्डइन से कोई भी प्रॉब्लम आती है, दे कम टू मी. सो दिस इज आल्सो अ थिंग कि आप ना किसी के दिमाग में घर कर गए हो कि अरे लिंक्डइन का कोई काम है, अनुष्का मैंने कनेक्ट, इसलिए मैं कह रही हूँ कि व्हाट्सएप नंबर ले लो, सेव कर लो, जब भी आपकी कोई चीज हो यू कीप अपना एक नंबर ले लो अलग से, है ना, जिसमें आप अपने से फाउंडर्स और जो कनेक्शंस हैं, और यू जब वो स्टेटस लगा रहे हैं ना, कुछ मान लो कोई हैप्पी मोमेंट का या दशहरा है, दशहरे का,
You keep replying to them, happy Dashera sir, happy Dashera या ये आपने मतलब बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया व्हाट्सएप वाली ये चीज का। बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया आपने। You keep yourself high कि ये डोमेन में अंशिका ही है। अभी रिसेंटली one of the founder wanted help, so he reached out to me. मैंने कहा सर मेरे सर्विसेज ले लो, क्यों ऐसा कर रहे हो अपने आप से? कह रहे यार अंशिका भी फंड्स नहीं है, एंड सीरियसली फंड्स नहीं होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि फाउंडर्स के होता है, उनको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है चीजें कि उनकी प्रायोरिटी पे क्या है। सो ही सेड सी फंड्स अभी मैं नहीं डोनेट कर सकता, बट कैन यू हेल्प मी विद दिस? मैंने उनको चीजें को देख दी, उनको करके दिया मैंने। ऑफ कोर्स मुझे कोई उसमें 1 रुपए का फायदा नहीं, बट इट्स लाइक क्या ना वो बंदे को लगेगा कि अभी मुझे कभी चाहिए ना तो अंशिका है। सो दिस इज हाउ यू प्ले, दिस इज हाउ यू एक्ट विद ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल। तो अंशिका अभी हम अपना क्विक क्वेश्चन राउंड स्टार्ट कर दे जिसमें आपको आंसर क्विकली देने होंगे। तो आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी? 6,000 रुपए। आपने 6,000 से स्टार्ट किया था, अब आप 2.5 लाख तक आ गए हो। ग्रेट। तो आपकी फेवरेट फूड क्या है? मोमोज, छोले भटूरे। तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? जगजीत सिंह, मोहम्मद अली, एंड पुराने जितने भी सिंगर है, आशा भोसले एंड लता मंगेशकर। आई डोंट नो। ग्रेट। सो हमारा पॉडकास्ट तो कंप्लीट हो गया है, बस हमारा लास्ट क्वेश्चन रह रहा है जो काफी मतलब पावरफुल होगा। आप हमें 15K या फिर 1 लाख अर्न करने का कोई रोड मैप शेयर कर सकते हैं? बहुत इजी है, तो अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो ना, इट्स वेरी इजी। 2 महीने में 1 लाख रुपए आराम से आ जाएंगे। हाइड कर देना इसको अपने थंबनेल में, जो भी बताना है। इसके आगे किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई, कुछ भी। अगर तुम ये कर रहे हो, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, ठीक है, जो मैंने ऑप्टिमाइजेशन करने को कहा है करो। कंटेंट बनाओ, जैसे मैंने कंटेंट बनाने को कहा है कंटेंट बनाओ, ठीक है, रेगुलरली। द थिंग इज यू हैव टू डू इट रेगुलरली। अगर आप देखो क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि 3 दिन पोस्ट करो, 4 दिन पोस्ट करो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी ऑडियंस आपको कितना प्रेफर कर रही है देखना, दैट काउंट्स। अब मैं क्या करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं कि हर दिन पोस्ट करूँ यार, क्योंकि मेरी प्रोफाइल के बीच में मैंने 6 महीने पोस्ट किया एंड इट्स डेड नाउ, तो मैं रोज पोस्ट कर रही हूँ। जब आप बहुत बड़े इंसान बन जाते हो तब आप 1 दिन पोस्ट करो, तब भी आप, जैसे अंकुर वारिक, वो 2 महीने में भी 1 बार पोस्ट करेगा ना, तब भी उसकी पोस्ट वायरल जाएगा। सो डोंट थिंक सो मच इन योर माइंड यार। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया एज अ सोशल मीडिया क्या चाहता है आपसे कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहो। तो उस पर कैसे एक्टिव रहोगे कि आप रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो, हर 7 दिन नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट 5 दिन कर रहे हो। 5 दिन जो पोस्ट कर रहे हो वो ऐसा पोस्ट है कि हाँ उसमें जेन्युइन वैल्यू है जो आप पोस्ट कर रहे हो, भले उसमें इंप्रेशन नहीं आ रहा है। तो डोंट गेट डिमोटिवेटेड। 0 इंप्रेशन आ रहा है, यू पोस्ट एवरीडे, यू पोस्ट द वैल्यू यू वांट टू गिव, पोस्ट इट। आपका कर्म है करना, श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, आपको सिर्फ कर्म करना है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। मैं आपको अपनी रियल स्टोरी बताऊंगी इसके बाद। यू डू these 3 things, ठीक है। उसके बाद सेंडिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट इज द बेसिक बिजनेस हैबिट दैट यू हैव टू डेवलप। कुछ बिजनेस हैबिट्स होती है फ्रीलांसर्स को जो उनको अडॉप्ट करनी ही करनी है। पहली कि उनको कभी भी रीच आउट करना नहीं छोड़ना है अपने क्लाइंट्स, मे बी बाय लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो। रीच आउट, डायरेक्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट टू गो द फ्लो। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, कि उनको कैसे क्लोज करना है, वो एक अलग फ्लो होता है। यू रीच आउट एवरी डे, यू कन्वर्स एटलीस्ट विद 10 पीपल एवरी डे। चैट मतलब कि आप बात कर रहे हो उनसे, उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सीख रहे हो, कर रहे हो। यू डू दिस, यू हैव टू हैव क्लोज एटलीस्ट 3 अपॉइंटमेंट्स और 2 अपॉइंटमेंट्स इन अ डे। कि आप अब मैंने जैसे आज बात की सफलता से, सफलता लाइक मी, आई लाइक सफलता and we vibe and I said कि hey you have this problem, let's chat over a G Meet, it would be a casual call, I would let's hang out। अब ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये मैं बता रही हूँ कि ऐसे मिल जाएंगे आपको स्क्रिप्ट। और आपका यही मोटिव होना चाहिए कि आपको दिन में कम से कम 2 अपॉइंटमेंट बुक करनी है। 3 जैसे बताई मैंने, कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करना है, चैट्स करनी है, 3 या 2 अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और वो 3 और 2, अब अगर आप रोज 2 अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो, मतलब 2 into 30 दैट इज 60 अपॉइंटमेंट्स इन अ मंथ। अब वो 60 में से अगर आप 5 क्लाइंट भी नहीं क्लोज कर पा रहे हो, देन इट्स योर मिस्टेक। तब आपकी वो हम कुछ नहीं सॉल्व कर सकते। देन यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग ईदर, और योर प्रोडक्ट इज बुलशिट, और यू आर टॉकिंग बुलशिट। तो वो अगर आप 60 में से यार मैंने 10 में से कम 6 क्लाइंट क्लोज किए 1 महीने में। तो you develop that habit यार, you develop that aura within you। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, मैं लिटरली आपका मैसेज आया एंड आई वोक अप एंड आई जस्ट डिड दिस थिंग। तो वो ना 3 साल मैंने भी बहुत मेहनत की है। I wasn't like this, you have to be like this, you become like this। So ये 4 बिजनेस हैबिट लिख लो, ये होनी ही होनी चाहिए। if you are a freelancer, if you want to pivot from freelancer to a agency owner, एक बार आपके
6 से 7 क्लाइंट्स हो गए, यू सॉर्टेड। अगर आपको 15,000 का भी एक वो है ना, क्या बोलते हैं पैकेज, तो हाँ पैकेज साइज जो भी है, तो यार 6 क्लाइंट में 1 लाख रुपए क्रॉस कर लोगे आप आराम से। और 6 क्लाइंट में ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए आपको प्रॉफिट बन रहा है, इट्स योर रेवेन्यू। यू हैव टू हैव अ कंटेंट राइटर, यू हैव टू हैव अ अकाउंट मैनेजर, क्योंकि अगर आप अपनी टीम में इन्वेस्ट नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू बी एन एजेंसी ओनर व्हाट्सएवर। सारा काम खुद करने बैठोगे ना, एक दिन अगर बीमार पड़ गए यार, एक घर हो गया, एवरीथिंग गोना फक, यू नो इट यार। कितनी बार हुआ है हम लोग, वी हैव वर्क टुगेदर, कितनी बार होता है कि आई एम नॉट अवेलेबल, आई एम एट हॉस्पिटल, माय टीम इज सो गुड, my team is so trustable, I touch wood, I thank to God for this, that they carry all of my stuffs without me। तो ये आपका फर्स्ट होना चाहिए। फ्रीलांसर हो, 2 क्लाइंट 3 क्लाइंट सब खुद अकेले काम करो, लर्न द थिंग्स। जैसे ही आपका चौथा या 5वां क्लाइंट आता है, हायर इमीडिएटली। प्रॉफिट्स मत कमाओ उस टाइम के लिए। 1 लाख रुपए कमाने हैं ना, तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट्स में कमाओ, रेवेन्यू में मत कमाओ। बिल्कुल राइट ना। तो मेरा 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है, उसमें मैं ऐश कर रही हूँ, तो तब जाके मेरा रेवेन्यू 1.5 लाख 3 लाख रुपए का, इट्स नॉट प्रॉफिट। सो ये प्रॉफिट आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप प्रॉफिट 1 लाख रुपए करना है, ना कि रेवेन्यू। रेवेन्यू यार बढ़ाओ, रेवेन्यू बढ़ाओ और उसको अपनी टीम में इन्वेस्ट करो, अपने क्लाइंट्स के उसमें इन्वेस्ट करो। दैट इज द थिंग। सो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। हाँ बिल्कुल, टीम में इन्वेस्टमेंट हमें जरूर करना चाहिए, उससे हमारा इंक्रीज होगा इन फ्यूचर। राइट, बिल्कुल। यही 2-3 स्टेप है, यू हैव टू रिपीट इट रेगुलरली। इसको इसमें अब कोई मैंने कुछ नई बात नहीं बताई है जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं। आपने बहुत ज्यादा अच्छे पॉइंट मेंशन किया, वी रियली अप्रिशिएट ऑल पॉइंट। थैंक यू सो मच आशिका फॉर योर टाइम, एंड इन फ्यूचर हम आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट करेंगे विद न्यू अमेजिंग क्वेश्चंस। हाँ